Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम चरणों हरे में। कृष्ण। बहुत सुंदर क्लास था माता जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्लास। अब जैसे ऐसे ऐसे बता रहे ना, जैसे का लग रहा था कि हम देख रहे हैं, मतलब सामने हो रहा है। इतना सुंदर, इतना अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन की माता जी, बहुत सुंदर है। थैंक यू फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल क्लास। और माता जी ये बहुत सुंदर से अपने बताया, अमरिंदर प्रभु का जो वो बताए कि अब जब भगवान को हम दर्शन करें तो किसी एक जनरली चरण से ही भगवान को दर्शन करना चाहिए। चरण कमल का ध्यान हमें करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, वो मन में बसाना चाहिए कि हम जब आंख बंद करें भगवान का चरण कमल हमें दर्शन हो। और फिर ये श्लोका में वो जय विजय का बहुत बात है। भगवान को वो जो हंस के बारे में माता जी अब बताए। हंस हम सुने हैं कि हंस ऐसा कर सकता है कि उनको, हंस को अगर हमें दूध देते हैं तो वो जानता है, वो दूध पी लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं। तो हमें भी संसार में रह के भी हमें हंस से वो जो शिक्षा मिलता है कि हमें भौतिक जीवन से इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रहेंगे हम, लेकिन सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के, भगवान के शरणागत गति लेके हमें भौतिक जीवन निर्वाह करना चाहिए। और फिर आपने जो बताए परमहंस के बारे में, ये और एडवांस स्टेज में है। तो परमहंस जो है वो भगवान के प्रेम में हमेशा डूबा हुआ रहता है, सिर्फ भगवान के बारे में ही चिंतन करते हैं हमेशा। और फिर हमने अपने बहुत कुछ बताया माता जी। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ आए, चतुष कुमार वो जय विजय उनका बहुत भक्त है, लेकिन उनको जो चतुष कुमार को उन्होंने रोक दिया तो उन्हें चतुष कुमार को बहुत गुस्सा आ रहे थे और फिर श्राप देने की सोच रहे थे। तो भगवान आके जय विजय को बचा लिए। तो भगवान हमेशा अपना भक्त के चिंतन करते हैं। हम भगवान का, अगर हम भगवान के मन से चिंतन करें तो भगवान भक्त का भी चिंतन करते हैं। ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है कि भगवान हमेशा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमें। भगवान, आप अगर मतलब भक्त अगर भगवान को मन से चिंतन करे तो भगवान उनका रक्षा, उनका सब कुछ भार भगवान ले लेते हैं। और फिर प्रभुपाद के बारे में जो बताए, जो वो भगवान को साधारण आंख से हम नहीं देख सकते, इसीलिए अर्जुन को भगवान जब वो विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए भगवान। और फिर अब समाधि भागम, ये जो बताए किसी एक का भाग्य अच्छा होता जो भगवान को देख सकते हैं। और फिर अपने माता जी वो जो कर्मी प्रोसेस जो बताए, कर्मी से हम धीरे धीरे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं, ज्ञानी से योगी बन सकते हैं, या फिर योगी से धीरे धीरे भक्त के पद में आ सकते हैं। और भक्त जो होता है भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं, अनंत काल तक भगवान के छवि अपने मन में बसा के अपना भक्ति भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और फिर अब ने जो ये प्रभुपाद का पास टाइम बताया माता जी, ये जो झांसी वाला पास टाइम है प्रभुपाद के साथ में, जो कदम गले में जो कदम के फूल के माला, बहुत सुंदर ये पास टाइम बताए माता जी। जो तो उधर उस टाइम पे कदम का फूल आसपास में नहीं है, तो जो प्रभुपाद के गले में था वो एक्चुअली तो डिवोटी समझ गए कि वो भगवान ने उनको दिया है। और फिर प्रभुपाद एकदम आनंद में नाच रहे थे। तो भगवान का जब दर्शन होता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त है उनका आनंद ही अलग ही होता है। समझ जाता है हम देख के कि बहुत आनंद आता है, मतलब उनको वो दिव्य एक अनुभूति है उनका।
और फिर वो भगवान के चरण के बारे में, चरण कमलों के बारे में हम बताएं। और फिर चैतन्य महाप्रभु जो हमें बताए, महाप्रभु जो हमें इजी वे दिया, ये चैंटिंग हमें हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से और फिर मन से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए। और अब जो भक्ति तीर्थ स्वामी के बारे में बताए, अफ्रीका में उन्होंने प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने बताया कि हरिदास ठाकुर जो थे उनका तो मतलब वो अलग स्टेज में था, लेकिन वो बहुत ही शुद्ध थे, शुद्ध आत्मा थे, और इसीलिए जो वैश्य था उनके 3 दिन बैठे थे, तो हरिदास ठाकुर उनको भी भक्त में ट्रांसफर कर दिए। मतलब इतना संग का असर होता है, भक्त का संग बहुत सुंदर था। और फिर ने जो बताया वो मृगारी के बारे में, नारद मुनि के संग में उनका कितना ट्रांसफॉर्मेशन, वो कितना सुंदर सच्चे भक्त बन गए, अच्छा भक्त बन गए। और फिर जो प्रभुपाद ने इधर बताए भक्ति तीर्थ स्वामी को कि आप कोई भी आपके साथ ऐसा हो तो आप उधर रुकेंगे नहीं, तो उन्होंने ऐसा ही किया, गुरु वाक्य पालन किया। तो हमारा जो जीवन में गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत ही है, गुरु जो बताएंगे हमें वैसा करना हमेशा चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के पास ले जा सकते हैं, हमें लिंक कर सकते हैं। और हमें हमारा मन में हमेशा भगवान के सेवा करने का इच्छा भी रखना चाहिए। और फिर अगर ये रहता है, भगवान तो परमात्मा है, हृदय में है, तो भगवान हमारा ये इच्छा पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर आपने समराइज किया क्लास को, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam. I would just like to add one thing. Sure, Prabhuji, yes. Hare Krishna. Yesterday I was listening to one class of Srila Prabhupada and he said, Karmi is first class rascal and Jnani is second class rascal and Yogi is third class rascal. So basically he was making the same point that a Bhakta is the topmost. So when you made that point about Yogi and Jnani and Karmi, I remembered this. That's all. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. That was the Prabhupada, Srila Prabhupada का वो एक स्टाइल था बात करने का, उनका एक अपना स्टाइल था, उसमें उन्होंने अच्छे से कर्मी, ज्ञानी और योगी उनको डिस्क्राइब किया है। Thank you so much, Prabhuji, for sharing. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आपका वो जो पॉइंट था कि वो पिक्चर जहाँ पे ओनली लॉर्ड वाज देयर, बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी, बिकॉज मेनी टाइम हम लोग यू शुड सरेंडर ओनली टू कृष्णा। तो कभी कभी लगता है कि फिर गुरु, फिर भक्त, सो व्हेन वी से सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा इज नॉट अलोन। कृष्णा मीन्स उनके साथ सारा गुरु महाराज, भक्त, गाय, वृंदावन धाम सब। सो ये मतलब इससे हमको पता चलता है कृष्णा इज नॉट अलोन। तो व्हेन वी से सरेंडर ओनली टू कृष्णा, मतलब ये सारे लोग अपने आप आ जाते हैं, स्पेशली हमको बोलने की जरूरत नहीं है, गुरु को भी सरेंडर करो, इनको भी सरेंडर करो। तो बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद ने जब बताया कि कृष्णा के साथ सब ये गाय वगैरह, तो दैट वाज अ नाइस पॉइंट माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, बिकॉज उनके बिना तो हम ये सब सिर्फ एक तोते की तरह बोलते हैं आगे सामने आकर, इस वजह से हमारे पर रिवीजन होता है प्रभु जी, और कुछ नहीं है। यस गोपीमल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता, नाइस क्लास, और बहुत अच्छा चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, आपने भी बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया, कुछ चीजें बहुत इसमें अच्छी थी, जैसे ये जो पॉइंट था पिक्चर वाला कि कृष्णा इज नेवर अलोन एंड ही इज ऑलवेज विद हिज संगो पंगस्त पार्षदम, इज ऑलवेज विद हिज पार्षद जो रहते हैं, अस्त्र हैं, जो भी है भक्त हैं, वो हमेशा उनके साथ में रहते हैं। एंड सिमिलरली इज द केस विद हिज डिवोटीज आल्सो।
तो वही जो पॉइंट है कि भक्त जो है इज ऑलवेज इन एसोसिएशन एंड ही शुड मेक श्योर कि ही हैज एसोसिएशन ऑफ हिज प्रॉपर डिवोटीज, लाइक माइंडेड डिवोटीज, और हमेशा भक्तों के संग में रहें। एंड वो जो कनेक्शन वाला बात था कि कनेक्शन जो है अपना बना के रखे, नहीं तो फिर जैसे प्रभुपाद जी बोलते कृष्णा लुक्स मोरोस, तो अगर डिवोटी अकेला रहेगा, जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे कि अगर भक्त का कनेक्शन नहीं है तो ही विल फील मोरोस, लेकिन अगर हमेशा भक्त के संग में है तो फिर ही इज ऑलवेज इन ब्लेस। और इसीलिए हम लोग जितना हो सके हम लोग जो है भक्तों का संग करने का प्रयास करते हैं। कभी पिकनिक, कभी प्रसादन, कुछ ना कुछ मतलब बहाना करके वी कीप मीटिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और दूसरा जो अपने वो जो कनेक्ट किया कि कैसे जो है मतलब जो अपराध विजय का था, उसके वजह से भगवान को वो संभालना पड़ा। तो या जब कोई शिष्य कोई अपराध करता है तो गुरु हैज टू टेक केयर, एंड अगर वो अपराध अगर सीरियस है तो देन इट अफेक्ट्स द स्पिरिचुअल मास्टर। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वी आर वेरी केयरफुल इन अवर डीलिंग। अलग अलग प्रकार के अपराध है, वैष्णव अपराध है, फिर धाम अपराध है, विग्रह के प्रति अपराध है। तो ये अलग अलग चीज जो है हम लोग को बहुत ध्यान देना है हम लोगों को, और इसमें ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो एक चीज एक अच्छा था। ओवरऑल क्लास वाज वेरी नाइस, वंडरफुल एज यूजुअल। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। सो थैंक यू माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj, and thank you for giving me an opportunity again to understand the verses. Hare Krishna Prabhu ji. कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था, बहुत अच्छे से आपने समझाया। जैसे कि आपने समझाया कि किस तरह भगवान जो है हमेशा अपने भक्त के साथ रहते, कहीं पर भी चाहे वो नीचे मृत्यु लोक में आए या कहीं पर भी। से जब आप बोल रहे थे प्रभुपाद जी के माला वाला बोल रहे थे, कदम की माला वाला, तभी मुझे याद आया आज से 2-3 साल पहले प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे पे राधा दामोदर मंदिर में सब लोग उपस्थित थे। तो वहाँ के जो रहने वाले थे, जो प्रभुपाद जी जब थे तो उनके साथ वो लोग भी रहते थे, वो अभी भी थे वहाँ पर जीवित। तो वो प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे कि किस तरह प्रभुपाद जी रात को उठ के 12 बजे के बाद उठ के फिर कैसे रूप गोस्वामी जी के समाधि के ऊपर झाड़ू लगाते थे और फिर अपने रूम में अकेले ही रहते थे और झाड़ू लगाते थे। तभी बहुत रोते थे कि कब मेरा ये गुरु ने दिया हुआ कार्य पूर्ण होगा। और अपने जब वो रूम में रहते थे तो बोलते थे तभी तो लाइट तो थी नहीं और पूरा अंधेरा रहता था, लेकिन जब उनका रूम का दरवाजा बंद होता था तो एक अलग सा प्रकाश आता था उनके रूम से। हाँ, और जब वो बाहर आते थे, निकलते, तो उनके चेहरे के ऊपर एक अलग सा तेज होता था और उनके जो गले में मालाएं होती थी वो इधर कहीं वृंदावन में वो पुष्प नहीं मिलते थे और उसका सुगंध भी बहुत अलग था। तो उससे समझ में आता है कि श्रील प्रभुपाद जी है, हमेशा भगवान उनके साथ रहते थे, हमेशा उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, बहुत ही सुंदर आपने शेयर किया माता जी। उसी तरह से मैंने भी अभी एक रिसेंटली छोटा क्लिप आया था, भूल गई उनका महाराज जी का नाम। वो बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद डिसाइपल है, तो बता रहे थे, पूछ रहे थे श्रील प्रभुपाद आप जब आपकी वाणी में कुछ अलग है, मतलब आप जब बोलते हो या फिर आप जब भजन करते हो, स्पेशली कीर्तन करते हो, तो आपकी वाणी में विशेष मधुरता है एंड हमें कनेक्शन होता है उस वक्त भगवान के साथ में, तो ऐसा क्यों? तो श्रील प्रभुपाद उन्हें जवाब देते हैं कि बिकॉज दिस वॉइस इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मेरी आवाज इस जगत की नहीं है, दिस वॉइस इज समथिंग डिफरेंट। मतलब प्रभुपाद खुद ही बता रहे हैं तभी कि माई वॉइस इज ट्रांसेंडेंटल। तो हम उसी से समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के कीर्तन, भजन या फिर उनकी वाणी में कितना
उनके एसोसिएशन में जो उनके भक्तों ने, जो उनके डिसाइपल्स है, उन्होंने उनका जो एसोसिएशन किया, उसमें कितनी ताकत होगी भगवान के तक पहुंचने की, कितना, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं उनमें डिटर्मिनेशन आज भी देखते हैं। कितने साल हुए लेकिन कितना डिटरमाइंड होते हैं वो प्रभुपाद की तरफ। जब गुरु पूजा होती है तो कितने उत्साहित होते हैं वो। आज भी उनको अपने गुरु के प्रति उतना ही प्रेम है। तो दिस इज श्रील प्रभुपाद स्पेशल मर्सी। और बीइंग देयर ग्रैंडचाइल्ड, हम उनके ग्रैंडचाइल्ड कह सकते हैं अपने आप को, तो हमें भी उनकी वही स्पेशल कृपा मिल रही है। तो उसका हम सभी को पूरा लाभ उठाना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के कीर्तन, उनकी क्लासेस को दिन में एक बार तो 20-25 मिनट के लिए कुछ तो हो, लेकिन सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।